जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एक रियलिटी है। हो सकता है कि शहरों में बैठ के अभी वो ना दिखे, लेकिन गाँव में उसका जो नेगेटिव असर है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, वो अभी हमें दिखने लग गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसानों तक सीमित रह जाएगा, ये गांव वालों तक सीमित रह जाएगा। ये हर वर्ग के लोगों को ये इम्पैक्ट करेगा और कर भी रहा है। जिस दर से बाकी सब चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा, उसकी फसल की कीमत नहीं दी जाएगी, तो ना तो वेदर बचा सकता किसान को, ना परमात्मा भी नहीं बचा सकता। सही पूछोगे। A series of extreme weather changes has affected the production of crops in the agricultural state of Haryana. A sudden increase in temperature in March this year coincided with the time the wheat crop was at a maturing stage. This meant that the wheat produce would go down by 10 to 12 quintals in 1 acre of land. On your screens is the wheat crop that has been sown this year, which will mature by March 2023. As seen clearly, almost 50% of the land is empty, meaning 50% of the seeds sown did not germinate. तो हरा दिख रहा ना जी, ये तो उग गया, इसमें नहीं उगा, नहीं इसमें दोबारा से बोना पड़ा। ये भी जैसे तो ही साथ में, हाँ ये एक ही बार की बिजाई की ओर वो इतने में उग गया, ये बाकी रह गया। अच्छा, बीज की तो यहाँ पे भी हो ये मतलब सीड प्लांटेशन हुआ था यहाँ पर। हाँ हाँ तो फिर भी आया नहीं। हाँ, नहीं ये दोबारा करना। ये बीज में दिक्कत है। अब ये देखो, इसमें 30% जर्मिनेशन है, बाकी नहीं। बस ये अगले बस। Today, we are in the Sonipat district of Haryana. We meet Abhimanyu Kohar, who is an ex-engineer but now works exclusively for the cause of farmers through his organization, Bharatiya Kisan Naujawan Union. ठीक है ना, अगर हम प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हमारे गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, अगर हम ये बता रहे हैं तो फिर हमें उसको ठीक करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। Abhimanyu took us through various villages in Kharkhoda Tehsil of Haryana and spoke about how climate change has affected the lives of farmers. मार्च में अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मार्च में उतनी गर्मी नहीं होती, तो गर्मी होने से क्या हुआ, वो दाना सिकुड़ गया। वो दाना सिकुड़ गया, गेहूं की फसल पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और पर एकड़ लगभग 5 से 7 क्विंटल गेहूं की कम पैदावार हुई। तो अगर आप एमएसपी देखोगे जो 2060 रुपये था पिछला, तो लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का पर एकड़ किसान को नुकसान हुआ है। इसके अलावा आप उसके बाद देखो, जवार की जो बिजाई हुई, जवार जो किसान चारे के लिए इस्तेमाल करता है अपने पशुओं के लिए, उसमें भी बड़ी समस्या आई। जो गर्मी बहुत ज़्यादा होने से वो दाना जर्मिनेट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद अजीब तरीके से बारिश होती है, जो पहले पैटर्न होता था वो पूरा पैटर्न भी बिगड़ गया है। देन आप देखो, अगर मक्के में देखो अब की बार, तो मक्के में पेस्ट बहुत ज़्यादा, कीड़ा बहुत ज़्यादा आया हुआ है। मैंने हरियाणा में काफ़ी घूमा हूँ, कई लाख एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है। जैसे आप भी कहीं पर रास्ते में आए जा रहे होगे तो जगह जगह देखोगे आप भरे खड़े पाओगे खेत। हाँ, तो उसमें ना तो कोई भी फसल नहीं हो रही। अगर अपने खेत को देखने को तरस रहे लोग, तो वो क्या करेंगे जिनके पास खेती का ही साधन है। एक तो गेहूं की बिजाई के लिए जितनी ठंड चाहिए अभी वो पर्याप्त ठंड हुई नहीं है। दूसरा, ऊपर से तेज पछुआ जो हवा चल रही है, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये नमी को बहुत जल्दी सोख लेती है। और गेहूं की बिजाई जो हो गहरी नहीं हो सकती, हल्की मिट्टी आती है उसके ऊपर, उसकी ये नमी सोख लेती है। इस वजह से बिजाई में दाना पूरा उग नहीं पाता। ये अभी बिजाई कर रहे हैं और ये हवा तेज चल रही है, तो ये जो नमी होती है उस नमी को सोखती है, सूखा कर देता है। तो बीज जमने के लिए, उगने के लिए नमी की जरूरत है, नमी की जरूरत पड़ती है। और तो ये जब अभी 2-3 दिन से ये हवा तेज चल रही है, ये भी हमारे अगली फसल के लिए नुकसानदायक है जो हम बिजाई कर रहे हैं। आपका धान था वो तैयार खड़ा था पक्के, तो अचानक से बारिश होगी। इस सीजन में बारिश नहीं होती थी। उससे क्या होगा कि आपकी नरमे की, आपकी कॉटन की फसल भी खराब होगी, आपका जो धान था उसकी फसल भी आपकी खराब होगी। दाना काला पड़ गया, और जब दाना काला पड़ जाता है तो उसकी मंडी में कोई कीमत नहीं रहती, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत डाउन हो जाती है। जो इस सीजन की जो बारिश हुई थी उसमें फसल पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो रखी थी। लगभग कुछ पक भी गई थी 50%,
कुछ 30-40% नज़दीक लग रही थी, 20% उसमें बची हुई थी। तो कई जगह तो ऐसा हुआ किसानों ने 10 एकड़ 15 एकड़ गेहूं की बिजाई कर दी, लेकिन वो सारी दोबारा से करनी पड़ रही है। दोबारा से डीजल लगेगा, दोबारा से बीज लगेगा, दोबारा से यूरिया डीएपी का खर्चा होगा, दोबारा से जिसके पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है, खुद के इक्विपमेंट नहीं है, उसको रेंट दोबारा से देना पड़ेगा, और वो लेट हो रहा है। जितना लेट होगा, अभी गेहूं की बिजाई लेट होगी, आगे जाके गेहूं की कटाई लेट होगी। कटाई लेट होगी तो जो आगे उसकी फसल जो उसको बिजाई करनी होगी, वो पूरा उसका चक्कर है, वो पूरा उसको साइकिल है, वो बिगड़ जाता है। इसलिए क्लाइमेटिक चेंज है वो हर किसान को भी प्रभावित कर रहा है, हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। बारिश की वजह से ये नुकसान है कि जो अब फिलहाल भी कई किले जो गांव में, दूसरे गांव में अभी तक पानी से भरे हुए हैं, जिसमें कि फसल है धानों की। आपको पता भी होगा कि अभी भी जस्ट कि खरगोदा सोनीपत में अभी भी कि कुछ किसान बैठे हुए हैं इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उसके खेतों में पानी भरा हुआ है, वो निकासी है, जल निकासी के ऊपर वे एसडीओ के वहाँ पे बैठे हैं। अब तो कोई वो मतलब कि अब तो कोई वो सुनवाई नहीं है अब तक भी। किसान ऐसे ही दुखी है। अब ये बताओ, आप वो पानी निकालेगा या अपनी गेहूँ बोएगा? तो जिसका एकदम नुकसान हो गया तो उसका तो अब इस साल फसल कुछ भी नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो अब जीरो है। हाँ, बड़ा नुकसान है। ये लगा हुआ है, ये घूमेगा। तो ये जब ये घूमेगा तो अंदर से बीज इसके अंदर आएगा और नाली के अंदर चलता जाएगा, तो ये इसके अंदर गिरता जाएगा। ऐसे ही खाद है। अब जैसे जो मैं कह रहा था ना, तो ये जैसे आपको पराली ना जलाई जाए, उसके लिए अब ये जैसे ऐसे अगर आप चाहो तो इसमें भी एज इट इज अगर आप उसमें बुआई करोगे ना, वो उसमें भी ये कर देगा, बिजाई कर देगा। लेकिन समस्या क्या है, अभी ये देखो, ये है किसान है कुलदीप, इनसे आप पूछो जी, ये 2.5 लाख के आसपास का लाए। ओके, ठीक है। और इन्होंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया, तो सब्सिडी इनको सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार बोल रही है भाई पराली में आग मत लगाओ, प्रदूषण फैलता है, वो होता है। उसके लिए ये 2.5 लाख के करीब की मशीन लेकर आए हैं। फिर लेने के बाद में जैसे कि सरकार पहले बोल रही थी भाई सब्सिडी मुहैया करी जाएगी 1,05,000 रुपये। अब सरकार बोल रही है हमारे पास बजट नहीं है। तो आपने पूरा 2.5 लाख रुपए दिया है? पूरा 2.5 लाख रुपए दिया। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जैसे 750 फार्म थे, 100 किसानों को मिली है। अच्छा। 650 बच गए। अब ये लगा लो, मैं ये लेके आया था गेहूँ बोने की मशीन सुपर सीडर, इसी साल लेके आया हूँ। ये सोच के लेके आया था कुछ गवर्नमेंट हेल्प करेगी, कुछ फिर वो लगाई, बट गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी। सब्सिडी, हाँ, 1,10,000 की सब्सिडी थी, वो मेरे एरिया में नहीं आई थी। जैसे मैंने तो फार्म भरा था सब्सिडी का, उसमें कोई सब्सिडी नहीं आई। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ? खेती डिपेंड करती है ज़्यादातर डीजल पे। जब तक डीजल ठीक रहेगा तो सारी चीज़ ठीक रहेंगी। जब डीजल महंगा हो जाएगा, उससे सारी चीज़ महंगी होने लग जाती है। अभी जैसे बीमारी आ गई थी, वो एक दिन में पूरे खेत ने खत्म कर दिए। अच्छा। उसके अंदर कुछ नहीं बचता। पेस्टिसाइड का क्या फायदा नहीं हुआ? मतलब स्प्रे वगैरह भी करें, फायदा नहीं, वो कुछ ज़्यादा तादाद में आ जाए, स्प्रे भी फायदा नहीं करती। स्प्रे की कीमत, अरे स्प्रे की कीमत डबल कर दी, एक दवाई डबल कर दी। तेल जैसे 90-95 रुपये लीटर कर दिया। बाजरे का गवर्नमेंट ने रेट निकाला 2150 रुपये। 2350। 2300 तो अभी आगे के लिए है। अच्छा, 2150 निकाला था, फिर 2100, पिछले साल 2150 रुपये निकाला। गवर्नमेंट ने खरीदा ही नहीं खरीदती, मर्जी है गवर्नमेंट की। रेट तो निकाल दिया। प्राइवेट बेचा 1500 रुपये, 1400 रुपये। प्राइवेट कम में लेते और रेट और ये जो 3 कानून थे, इसमें भी तो यही था, अगर अपनी मर्जी से लेंगे। सब कुछ किस्ता पे है। कर्जा तो किसान के पास है ही, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, कर्जा ही है हमारे ऊपर। घाटे का सौदा हो गया। खेती आपने 10 साल पहले की रेसो लगाई थी, उसमें फिर भी हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब खेती में हमें घाटा ही घाटा है। हम 40,000 रुपये 1 एकड़ में अगर पैदावार करने के लिए लगाते हैं साल में, तो हमारे को 40 नहीं मिलते, हमें मुश्किल से 30,000 मिलते हैं।
मतलब और जिस बंदे के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो इसलिए ही मरने के कगार पे है और सुसाइड ये बढ़ रहे हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने बीजेपी ने आके वो आंकड़े ही छुपाने कर दिए, अब बंद कर दिए। अब भाई बताओगे पब्लिक भड़केगी। हाँ, कहाँ है आंकड़े? 3 साल के पीछे के देख लो, कोई है ही नहीं। कितने किसान मरे हैं। जैसे आज गेहूं का एमएसपी C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार लगभग 4,000 रुपये क्विंटल बनता है, लेकिन हमें दिया जा रहा है लगभग 2,060 रुपये के आसपास। तो C2 प्लस 50 के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जाए। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे और ये अपना कैंपेनिंग कर रहे थे 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए, तो इनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो भाइयों बहनों पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दूंगा। लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। Haryana, a state which is considered to be relatively better for agriculture, is witnessing farmer distress at various levels. From providing pre-decided subsidies to procurement of crops at MSP, government has failed to deliver as promised. The change in weather has affected farmers in a way that cannot be fathomed by many. After a bad wheat produced due to excessive heat, farmers are getting ready to face the brunt of untimely rain on the paddy crop, which is rice. India's millions of rural poor are being hit by both the bad crop and the high prices. In the next part of this series, we will hear from the farmers on the issue of subsidy and insurance. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।